So today I am going to discuss about previous year question of SSCG exam on the topic compaction factor test. So first question is compaction factor is defined as the ratio of option क्या है mass of fully compacted concrete to the mass of partially compacted concrete. Second option है mass of partially compacted concrete to the mass of fully compacted concrete. Third option है mass of partially compacted concrete to mass of total mass of concrete and last option is none of these. 2017 क्वेश्चन पूछा गया है. So basically compaction factor जो होता है that is mass of partially compacted concrete to the mass of fully compacted concrete. So option B is correct. So option B is correct. Next question. Workability of the concrete mix with low water cement ratio is determined by 2016 and 17 में क्वेश्चन पूछा गया है. ऑप्शन क्या है? स्लम टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ. सो लो वर्केबिलिटी को फाइंड करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म, लो वाटर सीमेंट रेशियो के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वर्केबिलिटी के लिए? सो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ टेस्ट हो नहीं सकता क्योंकि स्ट्रेंथ की बात हो रही है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो नहीं सकता. एंड स्लम टेस्ट बेसिकली जो परफॉर्म किया जाता है वो होता है बेसिकली मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी के लिए होता है. ठीक है. सो एंड कॉम्पैक्शन फैक्टर बेसिकली मीडियम टू लो के लिए परफॉर्म किया जाता है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कॉम्पैक्शन फैक्टर इज 0.95 वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट इज, ऑप्शन क्या है? वेरी लो, लो, मीडियम, हाई. 2016 क्वेश्चन पूछा गया है. सो कॉम्पैक्शन फैक्टर बेसिकली यहाँ पे कितना गिवन है? दैट इज 0.95. सो याद रखिएगा टेबल में. एंड अगर डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी वेरी लो है सो उसके लिए जो कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है दैट इज 0.78 होता है. एंड लो के लिए होता है दैट इज 0.85. एंड मीडियम के लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है मीडियम वर्केबिलिटी के लिए बेसिकली 0.92. एंड हाई के लिए होती है डिग्री कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू दैट इज 0.95. सो यहाँ पे कॉम्पैक्शन फैक्टर बेसिकली कितना गिवन है? दैट इज 0.95. तो यहाँ पे कौन सा होगा? दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज हाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट मोस्ट सुटेबल फॉर द कंक्रीट ऑफ वेरी लो वर्केबिलिटी इज, ऑप्शन क्या है? स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीबी टेस्ट एंड ऑल ऑप्शन आर करेक्ट. 2016 क्वेश्चन पूछा गया है. सो स्लम टेस्ट बेसिकली परफॉर्म किया जाता है दैट इज मीडियम टू हाई के लिए, कॉम्पैक्शन फैक्टर मीडियम टू लो, एंड वीबी कंसिस्टोमीटर बेसिकली परफॉर्म किया जाता है दैट इज वेरी लो और लो वर्केबिलिटीज के लिए. तो यहाँ पे वेरी लो की बात हो रही है तो कौन सा होगा? दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct for the workability of the concrete having the compaction factor of 0.92? So 0.92 compaction factor के लिए वर्केबिलिटी क्या होती है? दैट इज मीडियम होती है. याद रखिएगा. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. 2017 में क्वेश्चन ही पूछा गया था. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज मीडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन है compaction factor for heavily reinforced section with vibration is, ऑप्शन क्या है? दैट इज लेस देन 0.75, 0.75 to 0.85, 0.85 to 0.92 एंड ग्रेटर देन 0.92. 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो कॉम्पैक्शन फैक्टर फॉर हैवीली रिइंफोर्स्ड सेक्शन विद वाइब्रेशन जो होता है के लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है बेसिकली 0.85 से लेकर दैट इज 0.92 के बीच की होती है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्ट ऑफ वीबी टेस्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, ऑप्शन क्या है? सेकेंड, मीटर, न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर एंड केजी. एंड 2017 क्वेश्चन पूछा गया है. सो बेसिकली जो वीबी टाइम को जो टाइम को रिकॉर्ड किया जाता है उसको एक्सप्रेस किया था इन टर्म्स ऑफ दैट इज सेकेंड, और उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज वीबी सेकेंड. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज सेकेंड. Next question, the figure given below represent a, so basically क्वेश्चन 2017 जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जो फिगर शो किया गया था वो ये था कि इस टाइप से आपका स्लम गिवन था. ये आपका स्लम कौन बना हुआ था? इस स्लम आपको गिवन था.
ऑप्शन क्या क्या गिवन थे? वेरी लो स्लम, नॉर्मल स्लम ऑफ कंक्रीट, शेयर स्लम, कोलैप्स स्लम। तो बेसिकली ये जो फिगर शो कर रहा है, ठीक है, सो ये बेसिकली कोलैप्स शो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज कोलैप्स। एंड अगर शेयर होता तो इस टाइप में स्लम आपका होता, एंड अगर आपका बेसिकली अगर नॉर्मल शेयर होता तो बेसिकली इस टाइप से होता। सो यहाँ पे होगा दैट इज कोलैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द प्रॉपर वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट विथ वाटर सीमेंट रेशियो वेरीज फ्रॉम 0.1 to 0.2, 0.2 to 0.4, 0.4 to 0.6, 0.6 to 0.8। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो नॉर्मली क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करने पर वर्केबिलिटी इंक्रीज करती है, बट फॉर वर्केबल कंक्रीट या प्रॉपर कंक्रीट के वर्केबल कंक्रीट की अगर बात किया जाए तो उसके लिए जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो होता है दैट इज 0.4 से लेकर 0.6 तक वेरी होना चाहिए विदाउट यूज एनी एडमिक्सचर्स के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 0.4 टू 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हाई वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट इज रिक्वायर्ड if a structure is more with cement thick and reinforced, thin and heavily reinforced, thick and heavily reinforced। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो फॉर हायर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए? रिक्वायर्ड होता है फॉर हायर वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट इज रिक्वायर्ड होता है फॉर अ स्ट्रक्चर इज दैट इज thick and heavily reinforced। So option D is correct। Okay, thank you।